Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. It's raining. Part 1. Appu ate bananas. अप्पू ने केला खाया. अप्पू likes bananas very much. अप्पू को केले बहुत पसंद थे. तो आप इस पिक्चर में अप्पू को देख सकते हो. ये अप्पू है. तो ये बनानास का ट्री है. तो उसके ऊपर ये क्या है? बनानास है. ही प्लक्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. तो प्लस का मीनिंग होता है तोड़ना. तो एवरी डे ट्री के ऊपर से बनानास को तोड़ता था और उसको खाता था. वन डे ही सो दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रॉपिंग. इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो बनानास का ट्री है वो गिरने जैसा हो गया है. तो ड्रॉपिंग का मीनिंग होता है वो कैसे झूलना के कैसे झुक जाता है. तो आपने ट्रीज काफी ऐसे देखे होंगे को गिरने जैसे ही लग जाता है आपको कि ये ट्रीज अभी ही गिर जाएगा, कैसे झुक जाता है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो बनानास के ट्री है वो कैसे ड्रॉपिंग हो गया, कैसे गिरने जैसा ही लगता है, आधा झुका हुआ हो गया. तो काफी लॉन्ग टाइम से बारिश भी नहीं हुई थी. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. तो अप्पू ने क्या कहा? मुझको मेरी सूंड में ही पानी लाना पड़ेगा. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. तो उन्होंने रिवर के बाजू चलना स्टार्ट कर दिया. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो कैसे रिवर में आ गया. अप्पू drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. अप्पू ने खुश होने तक पानी पिया और उन्होंने उनकी ट्रंक से यानी सूंड से ही उनकी बॉडी को बाथ किया. तो आप इस पिक्चर में रिवर को देख सकते हो. तो ये अप्पू जो है उन्होंने क्या किया? उसकी जो ट्रंक है, आप इस पिक्चर में उसकी ट्रंक देख सकते हो, सूंड देख सकते हो, उससे ही उसकी पूरी बॉडी को क्या किया? बाथ किया. तो कैसे वो बाथिंग करता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana tree. तो वो उनकी ट्रंक यानी सूंड में पानी लाया और बनानास के ट्री के ऊपर उसने पानी डाला. तो आप इस पिक्चर में बनाना के ट्रीज को देख सकते हो. और ये अप्पू जो है तो उन्होंने क्या अपनी ट्रंक में वो पानी लाया, सूंड में वो पानी लाया और जो बनानास का जो ट्री है उसके ऊपर उन्होंने पानी डाला. तो कैसे उन्होंने पानी डाला वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. As soon as the banana trees got water, they came alive. तो जैसे ही बनानास के ट्रीज को पानी मिला तो कैसे वो अलाइव हो गए, कैसे वो जीवित हो गए, ऐसा हो गया बनानास के ट्रीज को. तो आप किसी भी ट्रीज के ऊपर पानी डालते हो तो कैसे वो जीवित जैसे हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं. अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी रिप एंड टेस्टी बनानास. तो अप्पू ने कहा अब एवरी डे मैं तेरे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझको पक्के एंड टेस्टी बनानास देते हो. अब आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर. व्हाट विल हैपन्स इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर. तो बनानास के ट्रीज को पानी नहीं मिलता तो क्या होता? तो आप आंसर में लिखेंगे इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर देन दे वर ड्रॉपिंग. तो बनानास के ट्रीज को पानी नहीं मिलता
तो वो कैसे गिरता हुआ लगता है, ड्रॉपिंग जैसा वो लगता है, कैसे हमको झुका हुआ वो लगता है। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आंसर। वेयर डू द प्लांट्स गेट वाटर विच ग्रो अराउंड योर हाउस? तो उसमें हम आंसर लिखेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन, सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस ऑल्सो। तो मेरा जो हाउस है उसके अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है, उसको रेन के वाटर से ही पानी मिलता है, और सम जो प्लांट्स है उसको मैं ही पानी पिलाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? तो उसका आंसर लिखेंगे यस आई हैव सीन मैनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। आई हैव सीन them drinking water from rivers, ponds and even from buckets। तो हाँ, मैंने काफी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है। तो जो मैनी एनिमल्स है मैंने उसको रिवर्स में, पॉन्ड्स में यानी बकेट्स में भी उनको पानी पीते हुए मैंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ यस, हाउ डज द एनिमल्स ड्रिंक्स वाटर? तो उसका आंसर लिखेंगे यस आई हैव गिवन वाटर टू अ काउ, एनिमल्स ड्रिंक्स वाटर विथ देयर माउथ। तो हाँ, मैंने काउ को पानी दिया था। तो जो भी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने माउथ से ही पानी पीते हैं। अब आगे देखेंगे। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्रीज। तो हमने स्टोरी में रीड किया ही है, तो अप्पू बनाना के ट्रीज को पानी पिलाता था। देन वेयर डू अदर प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं तो उसको कहां से वाटर मिलता था? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो मोस्टली जो भी प्लांट्स होते हैं उसको बारिश से ही पानी मिलता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक। तब जो प्लांट्स जो होते हैं उसको बारिश के वाटर मिलता था, तो उसको प्लांट्स का क्या होता था आपने देखा ही होगा, उसको न्यू लुक मिलता है। लेट अस रीड अ पोएम एंड रिसाइट। अब हम पोएम देखेंगे। पोएम में देखेंगे क्लाउड्स, बादलों के बारे में हम देखेंगे। व्हाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। तो व्हाइट एंड ब्लैक जो बादल होते हैं वो मैजिक पैक में आते हैं। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम्स दे लुक लाइक डियर्स। तो डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट एंड हॉर्स, तो समटाइम उसका लुक कैसा लगता था? डियर्स जैसा। बाय रनिंग हियर एंड देयर द क्लाउड्स अराइव। तो रनिंग करके पास भी आ जाते हैं, थोड़ी देर में दूर भी चला जाते हैं। तो ऐसे क्लाउड्स हमारे पास आते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ्स। तो थोड़ी मोमेंट में हमारे पास भी आते हैं, थोड़ी मोमेंट्स में हमारे दूर भी चला जाता है, और समटाइम्स वो पूरे मंथ में भी दिखाई नहीं देते। तो वो कभी कभी भी आ जाता है। तो वो तो आपको पता ही है। Sometimes they freeze and for weeks they stay, the clouds arrive। तो समटाइम वो कैसा होता है
फ्रीज होता है। एंड पूरे वीक के लिए भी वो क्या रहता है, वहां रहता है, पूरे वीक के लिए भी वह स्टे रहता है। तो क्लाउड्स ऐसे ही आते हैं। समटाइम्स दे रोर, समटाइम्स दे प्योर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। तो समटाइम्स वो क्या करता है, रोर यानी दहाड़ते हैं। तो समटाइम्स वो क्या करता है, प्योर यानी डालते हैं। यानी समटाइम्स वो थंडर यानी वो बादल क्या करते हैं, कभी कभी गरजते हैं। और जो स्पेंडिंग द कलर्स यानी रंगों का पसार करते हैं। तो रेनबो ऑफ वंडर, तो इंद्रधनुष में कैसा वो रेनबो यानी इंद्रधनुष में वो कैसा वो वंडर होता है। तो आपने देखा ही होगा कैसा वो इंद्रधनुष वंडरफुल लगता है, कैसा वो सब तो देखा ही होगा। And sometimes they hail, then trees shed the leaves. The clouds arrive in a magic pack, white and black. तो sometimes वो क्या होता है, hail होता है। And वो trees shed the leaves. तो फिर पेड़ों ने पत्तियों को क्या किया, बहा दिया। तो क्लाउड्स बादल जो होते हैं वो मैजिक पैक में ही आते हैं और व्हाइट एंड ब्लैक ही आते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक जो भी बादल होते हैं वो मैजिक पैक में ही आते हैं। तो ये सब स्टोरी, ये पोएम आप सबने देखी ही होगी। तो कैसे बादल आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे गरजते हैं, कैसे रेनबो होता है, तो वो सब आपको पता ही है। सीन इन पोएम, इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट हैव यू सीन इन द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में आपने क्या क्या देखा। यस, आई हैव सीन वेराइटी ऑफ अ शेप इन क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में मैंने काफी सारी वेराइटी के शेप देखे। आई हैव सीन द शेप ऑफ हॉर्स, काउस, बफेलोस, कार, एयरप्लेन्स इन क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में मैंने हॉर्स देखे, काउस देखे, बफेलोस देखे, कार देखे, एरोप्लेन भी मैंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू। उसका आंसर में क्या आएगा, क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। कि जब बारिश होती है तब आपको कैसा फील होता है। वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। तो हम हैप्पी हो जाते हैं बारिश होती है तब। उसके बाद का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ रेनबो। यस, आई हैव सीन अ रेनबो। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। उसका आंसर में क्या आएगा, वन कैन सी अ रेनबो जस्ट आफ्टर इट रेन्स। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, What happens when it rains? When it rains, the day becomes cooler. तो जब बारिश होती है तब पूरा डे कैसा लगता है, कूलर लगता है। What do you see when it rains? जब बारिश होती है तब हम क्या देखते हैं, Frogs start singing their rain song. तो जो फ्रॉग जो होते हैं वो रेन का गाना सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वी मेक पेपर बोट्स। तो हम भी पेपर बोट्स बनाते हैं। हमने काफी सारी पेपर बोट्स को वाटर में फ्लोटिंग करते हुए देखा ही है। तो ये सब चीजें आपने तो देखी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी इन द रेन्स। तो बादलों के अलावा आप बारिश में क्या देखते हो। तो अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल्सो सी लाइटनिंग व्हेन इट रेन्स। तो बादलों के अलावा हम क्या देखते हैं, लाइटनिंग यानी कैसे
आकाश में प्रकाश होता है, लाइटनिंग होता है, तो हम वो देखते हैं। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, is not it? तो जब बारिश जब होती है तब हम पेपर बोट्स बनाते हैं और उसको कैसे हम फ्लोटिंग करवाते हैं, उसको कैसे तैरती है वो, तो वाटर क्या है, वो सब इज रियली फन। तो ये सब चीजें हमने खुद भी की है और हमने ये सब चीजें देखी भी है। एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड ब्लैंक। तो जब हीटिंग करते हैं तो वाटर में से वाटर वेपर में चेंजेस होता है, तो उनको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, उनको इवेपोरेशन कहते हैं। सेकंड, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड ब्लैंक। तो जब कूलिंग करते हैं तो वाटर वेपर में से वाटर में चेंजेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। थर्ड, ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर वाटर का मेन सोर्स कौन है, सिंपल है, क्या आएगा, रेन। फोर्थ, देयर आर ब्लैंक कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो वो सब तो आपको पता ही है, तो आपका आंसर में क्या आएगा, 7। फिफ्थ, ब्लैंक डांस इन द रेन। तो रेन में कौन डांस करता है, क्या आंसर आएगा, पीकॉक्स। पीकॉक्स जो होते हैं वो रेन में डांस करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट देखेंगे, व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर। तो प्लांट्स को वाटर की जरूरत क्यों होती है, वाटर की आवश्यक क्यों होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक फूड। तो प्लांट्स जो होते हैं उसको उसका ग्रो के लिए और खाना बनाने के लिए उसको वाटर की जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे, व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर। तो एनिमल्स लोगों को वाटर की जरूरत क्यों होती है। एनिमल्स नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। तो एनिमल लोगों को ड्रिंकिंग करने के लिए एंड बाथिंग करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे, व्हाई डू यू नीड वाटर। तो हमको पानी की जरूरत क्यों होती है। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। तो हमको कुकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। फोर्थ, हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड। तो रेनबो कैसे बनता है, रेनबो कैसे निर्मित होता है। तो अब हम देखेंगे उसका आंसर, रेनबो इज फॉर्म व्हेन सनलाइट passes through the rainbow present in the air। तो रेनबो कैसे निर्मित होता है कि जो सनलाइट जो होती है वो एयर में जो प्रेजेंट रेनबो के थ्रू पासिस होती है, रेनबो के थ्रू ही वो पासिस होती है, तो ऐसे रेनबो बनता है। Fifth, explain the water cycle. Due to the heat of sun, water on earth get evaporated। तो सन के हीट के कारण अर्थ के ऊपर जो वाटर होता है तो उसका क्या होता है, इवेपोरेट होता है वो। दिस वाटर वेपर्स कंडेंस एंड फ्रॉम क्लाउड्स। तो वो वाटर वेपर्स का क्या करता है, कंडेंस करता है एंड क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है।
क्लाउड्स ब्रस्ट एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। तो क्लाउड्स जो होता है उसका ब्रस्ट होता है एंड उसके बाद क्या होता है, अर्थ के ऊपर बारिश गिरती है। दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो इस पूरी साइकिल को क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहेंगे। 6. राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट यू फेस ड्यू टू हेवी रेन्स। तो जब हेवी रेन्स होती है तब आप कौन से 2 प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो आपको लिखना है। तो उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे ए, फ्लड्स एंड मडी रोड्स। क्या आ जाता है, फ्लड्स आ जाता है, रोड कैसा हो जाता है, मडी। बी, हेल्थ प्रॉब्लम सच एज वाटर ब्रॉन डिसीजेस, डायसेंटरी। तो क्या होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम भी होता है, तो वाटर बॉर्न डिसीजेस होता है, क्या होता है, डायसेंटरी भी होता है। We will meet in next video.